अमीर बनना हर किसी का सपना होता है। हर कोई ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना चाहता है और फाइनेंशियल फ्रीडम होना चाहता है, पर ऐसा हो नहीं पाता है। बस कुछ लोग ही अमीर बन पाते हैं और अपने सपने पूरे कर पाते हैं, और बाकी के लोग सिर्फ सपने देखते हैं कि काश मेरे पास भी एक बंगला होता, गाड़ी होती, वीकेंड पे घूमने जाता। पर ये सपना सपना ही रह जाता है, क्योंकि अमीर बनने का जो रूल होता है वो हमें बचपन से समझ ही नहीं आता है। सिर्फ पढ़ाई करो, अच्छी सी जॉब लो और पूरी जिंदगी उसी घिसी पीटी सैलरी के साथ जियो, जिसमें ना ही आपका कोई सपना पूरा हो सकता है और ना ही आप अच्छे से जी सकते हो। और अच्छी जॉब मिल भी गई तो सेविंग करते करते जब आप करोड़पति बनोगे तब तक में आपकी उम्र 60 की होगी, और 60 की उम्र में आप क्या ही करोगे। पर एक मिनट रुको, अगर मैं आपसे कहूँ कि यही चीज 30 की उम्र में भी हो सकता है तो क्या आप यकीन करोगे? पर ऐसा हो सकता है। वॉरेन बफेट 25 की उम्र में करोड़पति बन गए थे, मार्क जुकरबर्ग 19 की उम्र में, और ऐसे कई मिलियनर और बिलियनर है जो कि कम उम्र में ही फाइनेंशियल फ्री हो गए थे। तो इन्होंने ऐसा क्या किया? क्या हम भी इसके रूल को फॉलो करके अमीर बन सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। हम आपके साथ 5 रूल शेयर करने वाले हैं जिससे कि आप फास्ट अमीर बन सकते हो और फाइनेंशियल फ्री हो सकते हो। नंबर 1, पैसे बचाने से ज्यादा पैसे कमाने पे ध्यान दो। आप ये बात तो कई बार सुने ही होंगे कि अमीर बनने और फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने के लिए पैसे का सेव करना कितना जरूरी होता है। यहाँ तक कि अमीर बनने का सबसे पहला रूल सेविंग करना ही बताया जाता है, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं होता है कि आप अपना सारा फोकस सिर्फ सेविंग करने पे लगा दे और अपनी कमाई को बढ़ाने के बारे में बिल्कुल भी सोचे ही नहीं। ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं कि वो पैसा करना तो सेव कर लेते हैं, लेकिन इसके चक्कर में वो अपनी कमाई को बढ़ाने पर ध्यान देना बंद कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप महीने के 80,000 कमाते हो, उसमें 50% यानी कि उसका 40,000 फैमिली पर खर्च करते हो, 30% यानी कि 24,000 इंजॉय करने में खर्च करते हो, और बचे 20% यानी कि 16,000 सेव करते हो। तो एक साल में आप 1,92,000 रुपया सेव कर लिए। इसमें आप अमीर तो बन जाओगे, पर 60 के एज में जब आपको इंजॉय करने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। पर अगर आप इसी 1,92,000 को इन्वेस्ट करते हो, कोई साइड बिजनेस करते हो जो कि आपके बिना भी चल सकता है, तो आप इससे बहुत सारे पैसा अर्न कर सकते हो और आपका पैसा बढ़ता भी रहेगा। नंबर 2, पैसे के पीछे ना भागो, बल्कि कुछ ऐसे करो कि पैसा आपके पीछे आए। अब जो मैं आपको रूल बताने वाला हूँ ये अमीर बनने का और फाइनेंशियल फ्रीडम होने का सबसे इम्पोर्टेंट रूल में से एक है। यानी कि आप अपने आप को इतना वैल्यूएबल और स्किल्ड बनाओ कि पैसा खुद चलकर आपके पास आए। क्योंकि जो लोग पैसा के पीछे भागता है वो लोग जिंदगी भर पैसा के पीछे ही भागते रहता है, इसके बावजूद भी पैसा उसके हाथ कभी भी नहीं आता है। वहीं दूसरी तरफ जो लोग खुद को पहले से बेहतर बनाने पर काम करते हैं, उनको पैसे के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ती है, बल्कि पैसा खुद चलकर उनके पास आ जाता है। तो अगर आपको कम उम्र में अमीर बनना है तो अपने आप को बेहतर बनाने पर फोकस दो। इन्वेस्टिंग सीखो या कोई ऐसा स्किल सीखो जो कि लॉन्ग टाइम में आपको बहुत सारा पैसा बना के दे। नंबर 3, अपने सफर को जितना जल्दी हो सके शुरू कीजिए। दुनिया में अमीर बनना और फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने का सपना बहुत लोग देखते हैं, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगा दुनिया के ज्यादातर लोग अपने इस सपने को शुरुआत ही नहीं कर पाते हैं। कुछ लोग अपने आलस की वजह से, तो कुछ लोग फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण, तो कुछ लोग फेल होने के डर के कारण अपने सपने को पूरा करने का सफर ही स्टार्ट नहीं कर पाते हैं। पर आप ऐसा ना करें। दोस्तों, दुनिया में किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये होता है कि अपने इस सफर को जितना जल्दी हो सके स्टार्ट करें। और ये भी कहा जाता है कि किसी भी चीज को शुरुआत करने का कोई परफेक्ट टाइम नहीं होता है। आप जिस भी समय में जिस भी काम को स्टार्ट कर दो वही परफेक्ट टाइम होता है। आपको इस बात पे विश्वास नहीं होगा कि 6 साल की उम्र में वॉरेन बफेट च्युइंगम बेचना स्टार्ट कर दिए थे और 13 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला शेयर खरीद लिया, और 25 की उम्र में वो करोड़ों के मालिक बन चुके थे। तो जितना जल्दी हो सके आप अपना सफर को स्टार्ट करें। नंबर 4, जब तक आप अमीर नहीं बन जाते तब तक गरीब बन के ही रहे। दुनिया के ज्यादातर लोगों के पास जैसे ही थोड़ा बहुत पैसा आने लगता है वो लोग उसे एसेट्स पे खर्च करने के बजाय अपनी जरूरतें और लायबिलिटीज पर ज्यादा से ज्यादा खर्च कर देते हैं। दोस्तों, लायबिलिटीज यानी कि वो चीज जो कि आपकी जेब से पैसा निकालती है और आपको 0% रिटर्न मिलता है, और एसेट्स यानी कि वो चीज जो आपकी जेब में पैसा लाकर देता है। तो अगर आप लायबिलिटीज और एसेट्स के बारे में और जानना चाहते हैं तो आप रिच डैड पुअर डैड बुक को एक बार जरूर पढ़ें। क्योंकि जब लोगों के पास थोड़ा बहुत पैसा आने लगता है तो वो महंगी गाड़ियां, महंगे कपड़े, अदर कुछ चीजों पे खर्च कर देते हैं, और इससे उनकी फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने की
की स्पीड बहुत ही स्लो हो जाती है, यहाँ तक कि बहुत लोग फेल भी हो जाते हैं। यहीं उसके अपोजिट कोई पेशेंस से काम लेता है और अपने पैसे को लायबिलिटीज यानी कि महंगी गाड़ियां और महंगी कपड़ों पे खर्च करने के बजाय उससे ज्यादा और पैसे कमाते हैं, ये लोग बहुत ही जल्दी फाइनेंशियल फ्री हो जाते हैं। तो जब भी आपके हाथ में थोड़ा बहुत पैसा है तो आप उसे महंगी गाड़ियां या कपड़ों पे जल्दी खर्च ना करें। एक बार जब आप फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर लेते हैं तो आप एक गाड़ी को 10 बार भी खरीद सकते हो, लेकिन हाँ, पहले पेशेंस रख के आपको अपना एसेट्स पे खर्च करना है और अपना रुपया को और भी ज्यादा रुपया बनाना है। नंबर 5, हमेशा पैसे के मालिक बनो। दोस्तों, आज के इस जमाने में लोग दूसरे को इम्प्रेस करने और अपनी शान शौकत को दिखावा करने के लिए या अपने लिए नई गाड़ियां लेना, तो इनमें कई बार लोग लोन और EMI के चक्कर में पड़ जाते हैं। ऐसे लोगों की लाइफ में पैसे कमाने का मकसद सिर्फ लोन्स और EMI को भरना ही रह जाता है और इस वजह से लोग नौकर बनकर रह जाते हैं और अपनी जिंदगी की सारी कमाई किसी और को दे देते हैं। तो अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना है तो आप हमेशा सोचें कि पैसे का नौकर नहीं बल्कि पैसा का मालिक बने। और कुछ बिजनेस का रूल नहीं होता है, बस पैसा से पैसा आपको बनाना आना चाहिए। उसके बाद आप इतना पैसा अर्न कर लोगे अपने लाइफ में कि आप उसे संभाल भी नहीं सकते हो। तो इस वीडियो में इतना है। उम्मीद है कि ये वीडियो सबकी थोड़ी बहुत भी हेल्प हुई हो। तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना।